अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मल्टी लेवल पेजिंग का एनालिसिस करेंगे, मतलब परफॉर्मेंस देखेंगे कैसे क्या इसका परफॉर्मेंस है, मतलब कितना टाइम लग रहा है एक्सेस करने में। जैसे हम लोग सिंपल पेजिंग का परफॉर्मेंस एनालिसिस किए थे, सेम वैसे ही मल्टी लेवल पेजिंग का भी करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, मल्टी लेवल पेजिंग के लिए एक बन गया LAS, यहां पर एक बन गया PAS, इसके यहां बन गया पेज टेबल 2, यहां बन गया पेज टेबल 1। लॉजिकल एड्रेस DP बन गया, यहां से लाए हम लोग एक TLB में जो ट्रांसलेशन लुक साइड बफर था, जिसमें कि रिसेंटली फेच्ड पेज है, जो पेज और फ्रेम स्टोर्ड यहां पर होता है, जो रिसेंट टाइम में हुआ है। अगर यहां पर हिट होता है, नहीं हिट वाला नीचे है, सॉरी, अगर हिट होगा, एक हिट हुआ मतलब कि TLB में हम लोग को जो रिक्वायर्ड चाहिए था वो मिल गया, एक यहां पर मिस हो सकता है, दो ही चांस है। अगर मिस हुआ, अगर TLB में नहीं है, यहां क्या है, यहां CPU है, CPU प्रोसेसर क्रिएट किया लॉजिकल एड्रेस, यहां पर क्या है, फिजिकल एड्रेस के लिए एक बना लेते हैं D से D, यहां का लॉजिकल एड्रेस का D सीधा कॉपी होकर यहां पर आया, F है, ये सब डिवाइडेड है फ्रेम में, LAS भी नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइडेड है। अच्छे से समझ जाओगे क्योंकि अभी पहले का जस्ट समझे हो ना पूरे चीज को, इसलिए सोचे कंटिन्यूटी में ही बता देते हैं, इजी रहेगा। चलो, ये क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ मल्टी लेवल पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग का ये परफॉर्मेंस के लिए है। इसमें हम लोग यूज क्या किए हैं, एक TLB यूज किए हैं। तो यहां पर लिखते हैं एक्सपेक्टेड मेमोरी एक्सेस टाइम नो TLB, मतलब विदाउट TLB, नो को विदाउट लिख देते हैं ऐसे, चलो विदाउट TLB, एक एक्सपेक्टेड या फिर एस्टिमेटेड मेमोरी एक्सेस टाइम विथ TLB। ठीक, दो ही तरह का टाइम है, एक विदाउट TLB होगा, एक विथ TLB होगा। पहले विदाउट वाला देखते हैं, अगर TLB नहीं है तब क्या होगा। TLB नहीं है तो P1 को हम लोग P1 P2 में डिवाइड करते थे, और यहां P1 से आते थे, यहां P2 रहता था हम लोग के लिए, जो पार्टिकुलर एंट्री को एक्सेस करना है, जो पार्टिकुलर पेज को एक्सेस करना है, P1 P2 में डिवाइड किए P को ही। मतलब अगर TLB नहीं है तो क्या करते थे हम लोग, पहले पेज टेबल 1 में आए, और इसका मान लो हिट रेशियो है जो X है, ठीक,
हिट रेशियो है x, तो मिस कितना हुआ 1 माइनस x हो गया मिस। और PT1 का मेमोरी एक्सेस टाइम है m, PT2 का भी मेमोरी एक्सेस टाइम m है, PAS का भी मेमोरी एक्सेस टाइम m है, और TLB का एक्सेस टाइम है जो c है। ठीक, यहां लिख देते हैं एक्सेस टाइम, यहां भी लिख लो AB हो गया, AB हो गया, सब एक्सेस टाइम हो गया। AB है क्या एक्सेस टाइम। तो अगर TLB नहीं होता, TLB डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि जस्ट पहले जो जैसा ऐसा पेज हम लोग सीक्वेंस में एक्सेस किए हैं वो पेज का पेज नंबर और फ्रेम नंबर का मैपिंग जो है स्टोर रहता है यहाँ पर। मतलब जैसे पेज टेबल में हम लोग को लास्ट वाले पेज टेबल में जैसे पेज नंबर और फ्रेम नंबर मिल जाता है, फ्रेम नंबर मिलता है, वो TLB में स्टोर होता है। मान लो डिवाइस नहीं है तब क्या होगा, ऐसे इसका फुल फॉर्म जान लो, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका कि हिट रेशियो x है, एक्सेस टाइम c है। सेम वैसे ही पेज टेबल 1, पेज टेबल 2 और PAS का एक्सेस टाइम m है, सबका m m m, ये सब एक्सेस टाइम है। तो अगर TLB नहीं होता तब क्या करता, तब CPU वही कन्वेंशनल तरीके से फाइंड आउट करता, क्या पहले पेज टेबल 1 में आएगा, फिर पेज टेबल 2, पेज टेबल 1 में आया कितना टाइम लगा m लगा, तो m लगा, प्लस पेज टेबल 2 में आया कितना टाइम लगा, फिर से m लगा, फिर PAS में आया एक्सेस करने के लिए उस फ्रेम से किसी पर्टिकुलर डेटा को, क्योंकि कोई फ्रेम में ही पेज मेरा स्टोर्ड है, फिर से यहाँ कितना लगा, फिर से m लगा। मतलब कि टोटल हम लोग को मिला कितना 3m टाइम हम लोग को लगा। अगर TLB नहीं है तब, अगर TLB है, TLB अगर है प्रेजेंट तब क्या होगा, हो सकता है कुछ हीट करे, यहाँ पर मिल जाए जो हम लोग को चाहिए, यहाँ पर ही मिल जाए। यहाँ पर जैसे ही मिलेगा हम लोग को तो सीधा यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ पर्टिकुलर पेज के लिए सीधा फ्रेम नंबर मिलेगा। तो फ्रेम नंबर सीधा मिल गया तो पेज टेबल क्यों जाते थे हम लोग, पेज टेबल हम लोग फ्रेम नंबर को ही ढूंढने के लिए जाते थे। अब फ्रेम नंबर यहाँ ही मिल गया है तो सीधा यहाँ से फ्रेम के पास आ गए, देखो सीधा यहाँ पर फ्रेम के पास आ गए, PAS में फ्रेम के पास आ गए। तो मतलब जब मिल गया हम लोग को यहाँ पर ही हिट रेशियो कितना है x है, तो x इंटू x है हिट रेशियो, x इंटू कितना टाइम लगा, एक यहाँ पर ढूंढने का टाइम लगा c, ये तो लगेगा ही लगेगा टाइम, जो x इंटू c प्लस c के बाद सीधा हम लोग PAS में चले आए कि यहाँ पर m लगा, यहाँ डेटा मिल गया हम लोग को, तो c प्लस m लगा, प्लस a तो हो गया हीट वाले केस में, हीट हुआ अगर तो c यहाँ लगा और m PAS के लिए लगा। लेकिन अगर मिस हो गया तब क्या होगा, तो मिस हो गया, मिस होने का क्या चांसेस है, रेशियो क्या है 1 माइनस x इंटू, अगर मिस हुआ है फिर भी TLB में तो हम लोग गए हैं ना, मिस में भी हिट हो या मिस हो TLB हमेशा ही जाएंगे। TLB का टाइम कितना है c है, तो 1 माइनस x इंटू c प्लस देखते हैं और कहाँ हम लोग जाएंगे। मिस हुआ तो क्या करेंगे, फिर पेज टेबल 1 में जाएंगे तो m लगेगा, m लगा, फिर पेज टेबल 2 में गए, फिर यहाँ भी m लगा, यहाँ भी m लगा, फिर पेज टेबल 2 से PAS में गए, यहाँ भी देखो m लगा, यहाँ भी m लगा। तो विथ TLB ये टाइमिंग है, विदाउट TLB 3m डायरेक्टली होगा। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये पूरे को, और तो सब कंप्रेस्ड है ही, ये पूरे को 3 बार जो m लिखे हैं इसको लिख सकते हो क्या 3m लिख लिए, मतलब c प्लस 3m, बस यही है ना। तो ये हो गया परफॉर्मेंस ऑफ मल्टी लेवल पेजिंग। अब इसमें क्या दिया रहेगा,
इसमें जैसे पेजिंग के परफॉर्मेंस टीएलबी के टाइम में हम बताए थे क्या कि यहाँ पर सी का कुछ वैल्यू दिया हुआ है। सी क्या है? एक्सेस टाइम फॉर टीएलबी। एम क्या है? एक्सेस टाइम फॉर मेन मेमोरी। एक्स क्या है? हिट रेशियो ऑफ टीएलबी। ये सब अगर दिया हुआ है तीनों डेटा तो एक्सपेक्टेड मेमोरी एक्सेस टाइम निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। सेम वैसे जैसे पेजिंग में हम लोग किए थे। कुछ भी डेटा रहे, सी का कुछ वैल्यू रहेगा, एम का कुछ वैल्यू होगा और एक्स का कुछ रेशियो होगा। मान लो कितना वेरिएबल यहाँ पर आया, इस वाले में विथ टीएलबी में कितना वेरिएबल आया? एक एक्स आया है, एक सी आया है, एक एम आया है, एक और ईमेट आया है। ईमेट आया, 4 वेरिएबल है ना। 4 में अगर 3 दे दिया तो एक फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। बस यही इक्वेशन में पुट करना है। मान लो 3 भी ना दे, 2 दे दिया है। 2 देगा तो क्या क्या देगा? मान लो एम को मिस कर सकता है, हो सकता है एम ना दे। इसके अलावा एक्स और सी दे तो ईमेट पूछ दे, ईमेट और सी दे तो एक्स पूछ दे। मतलब मान लो एम को स्किप कर दिया है, एम नहीं गिवन है और एम को छोड़कर 2 और गिवन है तो एम कहां से आएगा? तो इसके लिए एक और चीज दिया होगा, ईमेट विदाउट टीएलबी दिया होगा, जान लो। क्योंकि ईमेट विदाउट टीएलबी का फॉर्मूला पता है हम लोग को, 3m होता है। तो ईमेट विदाउट टीएलबी का वैल्यू दिया होगा, यहां से हम लोग एम का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ना। तो यहां से हम लोग एम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे तो 3 पता चल गया। कोई किसी एक को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो बस जैसे पेजिंग में है ना, सेम वही है। यहां पर केवल एक चीज बढ़ा है, वहां पर 2m लेते थे। क्यों? क्योंकि जब मिस होता था तो एक पेज टेबल में जाते थे, उसके बाद सीधा पीएस में आते थे। यहाँ पर वही पेज टेबल 2 हो गया, मतलब 1m यहाँ 1m यहाँ। पहले पेज टेबल के लिए 1m था वहां पर, अब यहाँ पर 2m है पेज टेबल के लिए। तो पेज टेबल के लिए 2m से यहाँ 3m बन गया टोटल। क्यों? क्योंकि पीएस तो दोनों में कॉमन था। 1m तो पीएस के लिए चाहिए ही चाहिए, चाहे वो पेजिंग हो या मल्टी लेवल पेजिंग हो। 1m चाहिए। और अगर 2 लेवल पेजिंग है तो 2m हो गया। 3 लेवल पेजिंग होता तब क्या होता? तो इसके लिए यहां लिखते हैं, अगर छोड़ो ऊपर में ही लिख दो, हटाओ, इसको ही हटाते हैं। टॉपिक तो पता ही है। यहां पर लिखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ मल्टी लेवल पेजिंग का परफॉर्मेंस है। जो लोग को टॉपिक नहीं पता है, नए अभी देख रहे हो, अभी यहां पर ही क्लिक किए हो, उन लोग के लिए। जो देख रहे हो तो सही है। फिर तो आप देखो क्या है, 2 लेवल के लिए ऐसा आया है। मान लो n लेवल होगा तब क्या होगा? तो n लेवल अगर पेजिंग होगा, इसका मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ पेज टेबल्स है जो n है। 1 लेवल अगर केवल पेजिंग है तो एक पेज टेबल बनता है। अगर 2 लेवल है मतलब 2 पेज टेबल बना। अगर 3 लेवल है तो 3 पेज टेबल बना। उस केस में अगर n लेवल पेज टेबल है, अगर गेट पर देखो कोई आ गया, कोई आदमी आया होगा, घंटी बजाया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। अगर n लेवल है, n लेवल पेजिंग है तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विथ टीएलबी और विदाउट टीएलबी पहले लिखते हैं एक बार। विदाउट टीएलबी कितना होगा? कितना? n लेवल है ना। तो यहाँ 2 लेवल में क्या हुआ था, एक यहाँ पर टीएलबी मान लो नहीं है, यहाँ गए, फिर 2 लेवल में दोनों पेज टेबल पर गए, एक बार पीएस के पास गए। अगर 5 लेवल होता तो 5 पेज टेबल होता, तो 5 पेज टेबल में जाएंगे, एक पीएस में जाएंगे। तो 5 लेवल है तो 5 + 1, 3 लेवल है 3 + 1,
2 लेवल यहाँ है तो 2 + 1 देखो 3 हुआ है, मतलब कि n लेवल अगर है तो n + 1 m, यही हुआ ना, n + 1 m हुआ। कब? विदाउट टीएलबी। टीएलबी नहीं है इसमें, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर हम लोग ऐड नहीं किए हैं, यह हार्डवेयर एडेड नहीं है, इसलिए n + 1 m हुआ। अगर हार्डवेयर होता, एक केस ये भी है कि अगर हार्डवेयर होता तो हार्डवेयर अगर होगा तब उस केस में क्या करेंगे, मतलब टीएलबी रहेगा तब उस केस में क्या करेंगे, सेम n लेवल पेजिंग के लिए अगर यहां लिखते हैं विथ टीएलबी, अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहां क्या करेंगे, इसको और थोड़ा मिटाओ, विथ टीएलबी अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, टीएलबी के केस में क्या होगा, एक हिट के लिए देखेंगे, एक मिस के लिए देखेंगे। तो हिट के लिए क्या है, मान लो x है जो हिट कर गया, कितना भी लेवल पेजिंग रहे, चाहे 2 बार पेज टेबल रहे, चाहे 1000 बार पेज टेबल रहे, अगर हिट हो गया, हिट होने का सिंपल मीनिंग है यहाँ पर कि यहाँ से हम लोग को फ्रेम का नंबर मिल गया, मतलब टीएलबी से डायरेक्ट हम लोग जंप करके जाएंगे पीएएस में। क्यों? क्योंकि फ्रेम नंबर मिल चुका है, सीधा फ्रेम में गए, डेटा को एक्सेस कर लिए। तो विथ टीएलबी में मान लो हिट रेशियो अगर x है तो हिट रेशियो अगर x है x इंटू एक, तो टीएलबी का एक्सेस टाइम होगा ही होगा क्योंकि टीएलबी के पास तो जाना ही है, तो c प्लस और एक यहाँ से जब हिट हुआ तो फ्रेम नंबर मिला है, सीधा हम लोग पीएएस में चले आए हैं। तो पीएएस का मेमोरी एक्सेस रहेगा m होगा, तो c प्लस m लिए प्लस, मान लो मिस हो गया, हिट हुआ तब तो सीधा हम लोग पीएएस में जाकर एक्सेस कर चुके हैं, लेकिन मान लो मिस हो गया, उस केस में क्या करेंगे, अगर मिस होगा तो जो हम लोग पहले कन्वेंशनल तरीके से करते आ रहे थे, पहला पेज टेबल 1 में गए, फिर पेज टेबल 2 में गए, पेज टेबल 3 में गए, पेज टेबल 4 में गए, अप टू पेज टेबल n। क्यों? n लेवल पेजिंग किया हुआ है, देखो n लेवल का पेजिंग है, n लेवल है मतलब कि n पेज टेबल होगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू n, n लेवल का पेजिंग होगा, पेज टेबल n होगा, तो सब पेज टेबल में एक बार जाएंगे ना, एक बार कहा जाएंगे, सब पेज टेबल को एक्सेस करने का कॉस्ट कितना है, m है, टाइम कितना है, m है, सब पेज टेबल का भी, एक बार पीएएस में भी तो जाएंगे ना, तो टोटल m कितना लगा, सब पेज टेबल के लिए और एक मेन मेमोरी के लिए जो पीएएस के लिए लगा, मतलब n + 1 हो गया ना, n लगा पेज टेबल के लिए और 1 लगा पीएएस के लिए, तो n + 1, इसको लिखो ऐसे, मिस भी तो हुआ है, मिस हुआ है ना, हिट वाले केस में x इंटू c + m है और मिस वाले में 1 - x इंटू c प्लस कितना m होगा, कितना m लगा, c तो लगा ही है, मिस होगा तब भी c लगा, कुछ यहाँ टीएलबी में आया तभी पता चला हिट हुआ है, मिस हुआ, c तो होना ही होना है, तो c प्लस n + 1 इंटू m। अब देख लेते हैं, ये दिख रहा है भैया, ये दिख रहा है ना m, लास्ट का m दिख रहा है ना m। चलो फिर तो कितना हुआ, विथ टीएलबी, यही n लेवल पेजिंग का है, n लेवल पेजिंग का ही विथ टीएलबी। विथ टीएलबी क्या आएगा, x इंटू c + 1 टीएलबी एक्सेस टाइम प्लस एक पीएएस को एक्सेस किए, अगर मिस हुआ है उस केस में 1 - x जो हिट रेशियो है, तो मिस रेशियो 1 - x हो गया, c एक टीएलबी के लिए और n पेज टेबल के लिए, n लेवल पेजिंग है तो नंबर ऑफ पेज टेबल्स n होगा, n हो गया पेज टेबल के लिए, 1 हो गया पीएएस के लिए, तो n + 1 इंटू m, यही फॉर्मूला है। बस कितना भी लेवल रहे, इनका वैल्यू मान लो n = 4 है, तो क्या इसका मतलब हो गया 4 पेज टेबल, 4 बार पेज टेबल बना है, अगर 5 है तो कितना बन गया, 5 पेज टेबल बन गया, 10 है तो 10 पेज टेबल हो गया। बस सेम वैसे ही कैलकुलेशन करना है जैसे
नॉर्मली करेंगे इस फॉर्मूला में पुट करके कर लेना है। वही वेरिएबल सेम होगा, वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल तो चेंज हुआ नहीं है। हाँ n अगर आया है तो n अगर आया है यहाँ पर एक वेरिएबल बोलोगे क्या कि हाँ n आया है, n वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन को n का वैल्यू रहेगा, मान लो n भी अगर दे दिया, n का वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगा, n हमेशा ही गिवन होगा। अगर नहीं दिया है मतलब कि 2 लेवल का बात कर रहा है, और नहीं तो 2 लेवल से ज्यादा 3 लेवल 4 लेवल अगर है तो n का वैल्यू दिया रहेगा, n का वैल्यू पुट कर लेंगे बस। तो यही था मल्टी लेवल पेजिंग। अगर नहीं समझ में आया हो एक बार और अच्छे से देखना, समझ में आएगा गारंटी।